वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे 67। देखना बुक में ध्यान से, आगे बुक खोल के बैठनी है आपने, ठीक है। देखना इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं। क्या है, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 31st March 2017, their balance sheet was as under: बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल। दिस इज़ द ओल्ड गुडविल जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी है। क्रेडिटर्स, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस। ऑन द अबव डेट सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। सी को पार्टनर बनाया है लेकिन कितने शेयर के लिए नहीं पता। आपको ध्यान होगा मैंने न्यू रेशियो के क्वेश्चंस कराए थे कि जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि न्यू पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया, वहाँ ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस होंगे। तो देखो हैं, ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया है? अपने शेयर का 1/6, एंड बी ने 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सी का शेयर बन जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड 120। दिस इज द वैल्यूशन जो होता है वो फर्म की गुडविल का है, ये फर्म की गुडविल है। सी ब्रिंग्स इन ओनली 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इस लाइन को अंडरलाइन करना, सी का शेयर 1/2 नहीं है, वो कह रहा है सी के शेयर की जो गुडविल है ना, उसकी हाफ वो कैश लाता है, आधी वो कैश लाता है। जो उसके शेयर की गुडविल है उसकी आधी वो कैश लाता है। देखो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, सी ब्रिंग्स ओनली हाफ ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। अपने शेयर की आधी गुडविल कैश लाता है, इसका मतलब आधी उसके करंट अकाउंट से कट हो गई। 1 लाख एज कैपिटल, कैपिटल के लिए 1 लाख लाता है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। स्टॉक इज रिड्यूस टू ₹56। बाय नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, तो स्टॉक कम होकर इतना रह गया है। फर्नीचर बाय 5000, फर्नीचर इतने से कम हुआ है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट 20। अनरिकॉर्डेड मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, नाउ टू बी रिकॉर्डेड, तो असेट इंक्रीज हो रही है। 1 मंथ रेंट 15,000 इज आउटस्टैंडिंग। 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। एक क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज 10,000। कोई क्रेडिटर थे जिससे हमने गुड्स परचेज किया था, हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इन क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ऑल्दो गुड्स हैव करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। बच्चे हमने गुड्स परचेज किया था, गुड्स को तो करेक्टली स्टॉक में इंक्लूड कर दिया था, लेकिन क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, मतलब लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, बस क्रेडिटर बढ़ाने हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹8,000 was debited to profit and loss account, of which 2,000 is related to the period of 31st March 2017। इस लाइन को अभी मैं पढ़ती हूँ बोर्ड पे सामने करके। You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. Also calculate the new profit sharing ratio। ठीक है, एंट्रीज इस बार नहीं करनी, सिर्फ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लाइन से हम करते हैं, देखना। यस, सबसे पहले हम बनाते हैं बच्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस इसके डेबिट में आता है, इनकम इसके क्रेडिट में आती है। ठीक है, इनकम इसके कहाँ पे आती है? क्रेडिट में आती है। ठीक है, तो देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। फर्स्ट, स्टॉक इज रिड्यूस टू ₹50।
56, स्टॉक कम होकर 56 रह गया है, तो अंदर चेक करो स्टॉक कितने का है 60, अब कम होकर 56 रह गया है, तो कितने से कम हुआ है 4। स्टॉक की वैल्यू कम होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो बताओ एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हो रहा है डेबिट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखोगे टू स्टॉक 4000, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। यस, नेक्स्ट फर्नीचर बाय 5000, फर्नीचर कितने से कम हुआ है 5000, बाय लिखा हुआ है इतने से ही कम हुआ है, तो ये मेरा 5000 का लॉस है। लॉस से रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर 5000। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट वर्थ ₹20। अनरिकॉर्डेड मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब आपको न्यू बैलेंस शीट में दिखानी है, तो आपकी असेट क्या हो रही है इंक्रीज, असेट की वैल्यू इंक्रीज होना प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। दूसरी तरफ असेट का नाम, तो असेट अनरिकॉर्डेड असेट, तो एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय अनरिकॉर्डेड असेट कितने से 20। ठीक है, आगे चलना। 1 month रेंट 15,000 इज आउटस्टैंडिंग, एक महीने का किराया देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, और ये लायबिलिटी आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज, पहले से नहीं पता हमें लायबिलिटी, अब रिवैल्यूएशन करते टाइम पता लग रहा है कि हमने इतने पैसे देने हैं, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, जो भी लायबिलिटी का नाम है वो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। यस, अब सुनना ध्यान से। 4th पॉइंट, ए क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर 10,000, 10,000 के कोई क्रेडिटर हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था, हैड बीन ओमिटेड टू रिकॉर्डेड, ओमिटेड दैट मीन्स भूल गए, हम इन क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया था। ऑल्दो गुड्स हैव करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक, देखो हम गुड्स परचेज करते हैं, दो अफेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के, गुड्स परचेज करने से गुड्स आएगा, क्रेडिटर इंक्रीज होंगे क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन कह रहा है गुड्स तो इंक्लूड कर लिया था स्टॉक में, सिर्फ क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो हम क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो अब हमें क्रेडिटर को बढ़ाना है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होना, क्रेडिटर लायबिलिटी हो रही है, तो हमने उनको 10,000 से बढ़ाना है क्योंकि हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखना है, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्रेडिटर्स 10,000 के। यस, अब सुनो लास्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹8,000। बच्चे आप बताओ, हम जो इंश्योरेंस कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, फ्री में होता है या उसके लिए हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी हम एंट्री करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना हमारे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, यही करते हैं। आपको पता है हम पूरे साल अपने खर्चे करते हैं, पूरे साल, ठीक है, लेकिन साल के एंड में जब हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है, ठीक है, तो खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाते हैं, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाती हैं। ठीक है,
कैसे आती है आपको पता है? एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। एट द एंड ऑफ ईयर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम अपने प्रॉफिट निकालने के लिए सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। देखो कैसे ट्रांसफर करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये जो खर्चे हैं, खर्चे साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होता है। इस ट्रांसफर की एंट्री को आप राइट ऑफ की एंट्री भी कह सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसफर वाली एंट्री हमारे खर्चे के बैलेंस को खत्म करती है। देखो एक्सपेंस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट हुआ, खर्चा कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सारे खर्चे बच्चे एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। तो उसने वही लैंग्वेज लिखी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹8। 8,000 का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ था, वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी लिख दिया था। बिल्कुल सही है, खर्चे सारे आते ही साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मतलब ट्रांसफर कर दिया था। ऑफ विच, उसमें से जो हमने 8,000 पे किया था और ट्रांसफर भी कर दिया था, उसमें से कह रहा है 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ आफ्टर 31 मार्च। उसमें से 2,000 जो हैं वो 31 मार्च 2017, इस जो हमने इस साल 8,000 पे किए थे, उसमें से जो 2,000 है वो 31 मार्च 2017 के बाद के लिए पे हुए हैं। जो 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, उसमें जो 2,000 है वो 31 मार्च 2017 के बाद के लिए पे हुए हैं, मतलब सेशन के बाद का एक्सपेंसेस है। देखो हमारी बैलेंस शीट कौन सी डेट पे बन रही है? 31 मार्च 2017। इसका मतलब इस सेशन में जो 8 पे किया था इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें से 2,000 31 मार्च से बाद का एक्सपेंसेस है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए पे हुआ है। दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस पे हुए हैं 2,000। तो आपको पता है एडवांस पे करना मेरी क्या होती है? असेट। ठीक है, इस साल के एक्सपेंसेस पे करते हो वो हमारे एक्सपेंस है, एडवांस पे करना मेरे लिए असेट है। अब सबको पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस which are not related to current year but paid in advance for next year, that is called prepaid expense। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है। तो वही वो कह रहा है 8,000 जो पे किया था ठीक है, लेकिन 2,000 जो एडवांस पे किया है वो हमारी असेट है, और वो आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि आपने एडवांस पे किया है। तो एडवांस पे करना हमारी असेट, तो इस टाइम मेरी असेट इंक्रीज हो रही है 2,000 से। ठीक है, तो असेट इंक्रीज होना, क्योंकि पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में ये नहीं लिखे हुए 2,000 एडवांस पेमेंट के, अब आपको दिखाने पड़ेंगे कि पता ही अभी नीचे चल रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, असेट इंक्रीज होना हमारे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर रेंट एडवांस पे करते हैं तो प्रीपेड रेंट आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे कर रहे हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 बस। ठीक है, तो मेरी ख्याल से ये पूरा रिवैल्यूएशन हो गया है। उसके बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। ठीक है, आपका कौन सा साइड ज़्यादा जा रहा है? 25 and 9 34 में से 22 लेस कर दोगे 12। तो ये बच्चे इस बार लॉस साइड ज़्यादा था, इनकम कम थी, तो ये लॉस बचेगा। ठीक है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितनी है बच्चे? 3:2। 3:2 में बांट लेना 72:48। ठीक है, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड नंबर पे बच्चे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में लाइन से चीज़ें डालो, जैसे मैंने स्टेप बताया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 150 एंड 80। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर होता है जो रिवैल्यूएशन पे लॉस या प्रॉफिट जो भी निकला है, लॉस निकला है। एंट्री सोचो, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट का लॉस है? रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ए और बी के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। एंट्री सोचो और डालते रहो। उसके बाद हमें देखना होता है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है? नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई फंड नहीं है। बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से नहीं है। ओल्ड गुडविल है? यस, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें राइट ऑफ करनी होती है। बताओ राइट ऑफ किस रेशो में करते हैं? ओल्ड रेशो। एंट्री बताओ, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, तो ए और बी के डेबिट में टू गुडविल। कितनी गुडविल दिखाई हुई है? 30, ओल्ड रेशियो में 3:2, 3/5, दैट मीन्स 18 और 12, 18 और 12 हो गया। बैलेंस शीट के क्रेडिट में देखो, बैलेंस शीट के डेबिट में देखो। उसके बाद देखो किसी ने कोई असेट तो नहीं ली? नहीं ली, मैंने पूरा सम पढ़ा था। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दो। बताओ न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया है? 1 लाख। लाने की एंट्री बताओ। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया और गुडविल भी कैश लेकर आया, देखो कितनी, ध्यान से देखना। आपके पास बच्चे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है ए और बी की 3:2। न्यू पार्टनर को कितने उसके लिए पार्टनर बनाया? नहीं गिवन। जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होता, ए और बी के सेक्रीफाइस होंगे। तो लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। पढ़ना लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। तो बताओ ए का अपना शेयर कितना है? अपने शेयर का 1/6, दैट मीन्स 3/30। बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3, तो अपने शेयर का 1/3 दैट मीन्स 2/15। तो इतना सेक्रीफाइस ए ने किया, इतना सेक्रीफाइस बी ने किया, तो किसका शेयर बन गया? सी का। 3/30, 2/15, 30, 7/30। तो ये बच्चे बन गया सी का शेयर, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहता तो मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहीं से निकाल लेती, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन उसने क्वेश्चन में न्यू रेशियो की कैलकुलेशन पूछी है तो मुझे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो ए का न्यू शेयर बताओ, ए का ओल्ड कितना है? 3/5। ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 3/30। 15/30। फिर किसका न्यू शेयर? बी का। बी न्यू शेयर, बी का ओल्ड कितना है? 2/5। इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/15। फोर बाय 15। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशियो ए बी सी। ए का न्यू शेयर 15/30, बी का 4/15, सी का 7/30। 15:, this is the new ratio, 15:8:7. 15:8:7. Yes, this is the new ratio.
उसके बाद आपको अपनी गुडविल की एंट्री करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है। ठीक है, आपकी मर्जी है, ओल्ड में से न्यू माइनस करके ए और बी का सेक्रीफाइस निकालो, लेकिन आपको पता है ये किसका सेक्रीफाइस था, ए का, ये बी का लिखा था ना मैंने यहाँ पे, ए सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, बी सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी। सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनती है, तो ए का सेक्रीफाइस बताओ कितना है, 3/30, बी का सेक्रीफाइस 2/15, सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4। आपकी मर्जी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके कर लेना या डायरेक्ट सेक्रीफाइस से सेक्रीफाइसिंग रेशियो कर लेना। तो आपके पास क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:4। ठीक है, अब देखना न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है। न्यू पार्टनर कैपिटल तो लेकर आ रहा है 1 लाख, और गुडविल, क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 120। अभी न्यू रेशियो मैंने निकाली थी 15:8:7, 15:8:7, ये इससे निकाली थी कैपिटल ये। अब मुझे बताओ ये जो गुडविल है कितनी कैश ला रहा है, कह रहा है जो न्यू पार्टनर है, पहले सी के शेयर की गुडविल निकालो, यस सी शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल 120 है, कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता अपने शेयर की, शेयर कितना है 7/30, न्यू रेशियो से ले लो 7/30, बच्चे सी के शेयर की गुडविल है 28, लेकिन उसने लाइन लिखी है हाफ ऑफ हिज शेयर गुडविल इन कैश, जो उसके शेयर की गुडविल है ना वो आधी कैश ला रहा है, मतलब 14 कैश ला रहा है और 14 कैश लेकर नहीं आ रहा। जो उसके शेयर की गुडविल है 28, आधी कैश ला रहा है मतलब 14 लेकर आ रहा है, 14 उसके करंट अकाउंट से काटोगे, लैंग्वेज पे टेंशन रखना। ठीक है, तो जो कैपिटल इतनी आ रही है और उसके शेयर की गुडविल है टोटल 28, लेकिन गुडविल ब्रिंगिंग इन कैश, गुडविल ब्रिंग इन कैश 14 लेकर आ रहा है। ठीक है, तो लाने की एंट्री इतने से होगी, बैंक यूज करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक है। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी मेरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल 1 लाख, गुडविल 14, 1,14,000, पूरी गुडविल कैश नहीं आ रही, तो ये एंट्री ये बनेगी। तो सीज कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख बाय बैंक। ठीक है, उसके बाद बताओ गुडविल की अमाउंट कैसे करते हैं, जो प्रीमियम क्रेडिट है डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन आपको पता है उसके शेयर की टोटल गुडविल है 28, लेकिन वो सिर्फ लाया कैश 14 है, तो 14 जितनी नहीं लाया, ये नहीं कि नहीं लाएगा, उसके करंट अकाउंट से काट लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसे पूरा शेयर दिया है, उन्हें उसके पूरे शेयर की गुडविल चाहिए। ठीक है, तो सी के करंट अकाउंट से काटोगे 14, तो हो गई पूरी 28। अब ये पूरी 28 किसको मिलेगी, ए और बी को, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी ये, सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी 3:4, तो 28,000 को 3:4, 3/7, दैट मीन्स 12,000 इसको मिलेगी, 4/7 के अकॉर्डिंग 16 इसको। लेकिन आप अब इस एंट्री को ध्यान से देखो, ये जो आपने अभी एंट्री करी, क्या आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल के ए के क्रेडिट में अगर मैंने 12 लिख दिया, बी के क्रेडिट में 16 लिख दिया, एंट्री के अपोजिट में देखो 2 नाम है, कैसे करोगे। जब 2 यहाँ हो 2 यहाँ हो, आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। अभी तक जब करते थे इस तरफ 2 होते थे, दूसरी तरफ 1 होता था, हम पोस्ट कर लेते थे, इसको कैसे पोस्ट कर पाओगे, तो दिक्कत आएगी। तो ध्यान से सुनना, पोस्टिंग करते टाइम ये जो गुडविल कैश आई है
और कैश नहीं आई, इसको अलग अलग करो। प्रीमियम फॉर गुडविल, जो ये 14,000 गुडविल कैश आई है, पहले ए और बी को पहले ये बांटो, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 3:4 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 14,000, 3/7 6,000, 8,000 ये बांटी, ठीक है। तो ए और बी के क्रेडिट में 6 और 8 एंट्री का अपोजिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। उसके बाद 14 जो कैश नहीं आई वो कौन से अकाउंट से कटी है, करंट अकाउंट से, 14 करंट से है, बटी तो ए और बी में है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेम, ठीक है। तो ए और बी के क्रेडिट में 6 और 8, इस बार एंट्री का अपोजिट क्या लिखोगे, बाय सीज करंट, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर 2 हो तो जितनी गुडविल कैश आई है पहले उसके बांटने की पोस्टिंग करो, जितनी गुडविल कैश नहीं आई उसकी पोस्टिंग अलग से दिमाग में बिठा के, एंट्री बेशक से इकट्ठी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो इसकी देखो मिले तो पूरे 12 और 16 है, लेकिन पोस्टिंग आप नहीं कर सकते थे कि कैसे दिया जाए आपका ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ की कुछ एंट्री नहीं है, ठीक है, विड्रॉ की कुछ एंट्री नहीं है। उसके बाद इस अकाउंट को क्या कर लेना, क्लोज कर लेना, टोटल करना, यहाँ कैपिटल के क्या बचेंगे, बैलेंस, जो न्यू बैलेंस शीट में आएंगे। उसके बाद आपको बनानी है बच्चे न्यू बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए न्यू बैलेंस शीट बनाना आपका एग्जामिन नहीं होगा, मतलब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बैलेंस शीट एज एंड डेट देख लेना, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनानी है। आपके पास बैंक का बैलेंस है 40, न्यू पार्टनर पे पहुंचो, न्यू पार्टनर कैपिटल आया 1 लाख, गुडविल सिर्फ 14 कैश लेकर आया, विड्रॉ किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस टोटल हो जाएगा 154। उसके बाद है बच्चे डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देना। उसके बाद है बच्चे स्टॉक, स्टॉक बताओ कितने से कम हुआ था, 460 था, 4 से कम हुआ था, 56 रह गया कम हो गए। फर्नीचर 5 से कम हुआ था, 45 रह गया, 45 5 से कम हुआ था क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में 50 है, 5 से कम हुआ 45 रह गया। ओल्ड बैलेंस शीट में नेक्स्ट दी हुई है गुडविल, गुडविल राइट ऑफ कर चुके हैं हम, खत्म कर चुके हैं, हटा दो, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताओ ऑलरेडी हैं 70, 10 से इंक्रीज हुए थे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो 80 हो गए। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले जो बाहर रिवैल्यूएशन दिया हुआ था चेक करो, कोई असेट और लायबिलिटी ऐसी तो नहीं है जो पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं थी, अब दिखानी है। स्टॉक कर चुके हैं, ऐसे यहाँ से चेक करना है, देखो ये नीचे स्टॉक कर चुके हैं, फर्नीचर कर चुके हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, ऐसे देखते हुए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, अब दिखानी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितने से दिखानी है, 20। उसके बाद एक और लायबिलिटी है, 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी बढ़ी थी 15 से। उसके बाद क्रेडिटर 10 बढ़ा चुके हैं। लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 से असेट बढ़ी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, ठीक है बस। और लास्ट में कैपिटल के A, B, C, ये जो कैपिटल अकाउंट से निकलेंगे बैलेंस वो, प्लस जितनी गुडविल कैश नहीं आई थी वो कितनी थी, 14, तो हमने एंट्री में करंट यूज़ किया था, सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में दिखाना होता है 14, अदरवाइज बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी ये बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ये क्यों दिखाना होता है मेरी ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चे आज हमारी ये
अभी तक हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, गुडविल वो कैश लेकर नहीं आता था। 3 क्वेश्चन किए, गुडविल कैश लेकर आता था। गुडविल कैश अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है लाने का, तो इसका मतलब गुडविल कैश नहीं आई, तो हमें एंट्री करंट से करनी है। करंट एंट्री में डेबिट हो रहा है, डेबिट बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट में नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कराते हैं।